क्या आपका भी मौसम बदलते ही आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और आपका शरीर आपको ये दर्शाता है कि आप अभी इतने सक्षम नहीं हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है और आपको उसे और बेहतर करने की जरूरत है। अगर ऐसा सब कुछ आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे ये चीजें आपके शरीर में हो रही हैं और किस जगह आपको ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी ये जो इम्यूनिटी है, आपकी जो ये अंदरूनी सेना है, वो हमेशा सतर्क रहे, हमेशा समझदार बने और आपके दुश्मनों को, इन इन्फेक्शन वायरसेस और बैक्टीरिया को हमेशा पहले ही धूल चटा दे, जिससे कि आपको कभी ये बीमारियां हो ही ना। स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वास्थ्य का उद्देश्य है कि कैसे हम आपके साथ स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम पर काम करके आपको आपका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, जैसा कि और लोग जो स्वास्थ्य कम्युनिटी में हैं वो अपने लिए प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए कृपया सतर्क होकर बैठें और इसको समझकर आज से ही अपने जीवन में अप्लाई भी करें, ताकि आप भी हमेशा स्वस्थ हो जाएं। हमारे शरीर की इम्यूनिटी बिल्कुल एक ऐसी सेना की तरह है जो अपने देश की रक्षा करती है दुश्मनों से। ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर भी जो सेना है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो हमेशा हमारे शरीर के अंदर चौबीसों घंटे काम करती रहती है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और जब भी कोई ऐसी तकलीफ होती है, जब हमारी सेना ढीली पड़ जाती है, उसी वक्त ही ऐसा होता है कि हमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या बीमारी होती है, जो ये बता रहा है कि हमें अपनी सेना को और मजबूत करने की जरूरत है। इस वक्त हमें डॉक्टर से मिलकर दवा लेने की भी जरूरत है। लेकिन यहां पर यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि अगर हमें लंबे समय तक ठीक रहना है तो हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों इस बार ऐसा हुआ कि मेरी सेना हार गई और मैं अब ऐसा क्या करूं कि आगे से कभी मेरी सेना हारे नहीं। किस प्रकार की मैं स्ट्रेटजीज अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बनाऊं, जिससे कि हमेशा वो स्वस्थ रहे। तो अगर आप इन चीजों पर अब काम करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अब हमेशा बढ़िया रहेगी और आपके शरीर की ये अंदरूनी सेना कभी आपको हारने नहीं देगी और आप स्वस्थ रहेंगे। जिस भी माध्यम या प्लेटफॉर्म से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, कनेक्ट करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जैसे कि किसी भी देश की जो सेना होती है उसके तकरीबन तीन मुख्य भाग होते हैं। थल सेना जिसको हम आर्मी कहते हैं, वायु सेना जो हमारा एयरफोर्स होता है, और नेवी जो हमारे समुद्री तल पर होती है। तो ये तीनों ही सेना तीनों जगह पर काम करती है, जिससे वो किसी भी दिशा से अगर कोई शत्रु आ रहा है तो उसको हमारे देश में घुसने से पहले ही उसको निस्तो नाबूद कर दे, जिससे कि हमारा देश हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के अंदर भी होता है। हमारे शरीर के अंदर जो सेना होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान होती है, उसके अंदर कुछ इस प्रकार के सेल्स होते हैं। उसके अंदर होते हैं टी सेल्स, उसके अंदर होते हैं बी सेल्स, उसके अंदर होते हैं नेचुरल किलर सेल्स जिनको हम एनके सेल्स भी बोलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर होता है मैक्रोफेजेस, इनके अंदर होते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। इसके अलावा कुछ और प्रकार के भी सेल्स होते हैं। मैं इतने कॉम्प्लेक्स नाम बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। कृपया आप इस पे सचेत रहें कि हमारे शरीर के अंदर भी कुछ प्रकार के सेल्स हैं, जिनका अगर हम ध्यान रखें, हमारी इस अंदरूनी सेना का हम ध्यान रखें, तो हम ठीक रह सकते हैं। हमारी इन सारी सेनाओं का जो अध्यक्ष है वो हम खुद हैं। तो अगर हमारी मानसिक सोच ठीक नहीं है और अगर हम ये सोचते हैं कि मेरा शरीर या मेरी सेना सक्षम नहीं है, तो आपको बीमार होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो इसलिए मानसिक लेवल पे ये सोच कि मेरा शरीर ठीक है और मेरी सेना को मैं भरपूर चीजें दूंगा, भरपूर न्यूट्रिशन दूंगा,
जो उसकी ज़रूरत है वो दूँगा, जिससे कि मेरी सेना और मजबूत हो जाए और कोई भी समस्या, कोई भी इन्फेक्शन अगर मेरे शरीर में है, तो उसको मार गिराने के लिए वो सक्षम है और मैं वापस स्वस्थ होकर बिल्कुल बढ़िया रह सकता हूँ और आगे भी मैं उसकी इसी प्रकार से ध्यान रखूँगा, तो मैं कभी बीमार पड़ूँगा ही नहीं। तो ये जो माइंडसेट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी युद्ध को अगर आप देख लें, तो जिस सेना का मनोबल सबसे बढ़िया है, जिसके पास स्ट्रेटजी सबसे अच्छी हैं, जिसने पहले ही इतने अच्छी प्रकार से अपने मनोबल को दिखाया है, चाहे उनकी स्ट्रेंथ कम हो, लेकिन उसने हमेशा जीत प्राप्त की है। आप किसी भी बड़े योद्धा को चुनें और देखें, उस योद्धा के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो ये जो योद्धा की कहानी है, यही कहानी आपकी भी है। अगर आप एक ऐसे योद्धा बनते हैं जो अपने शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तो आपकी सेना कभी भी हारेगी नहीं और आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो रोज सुबह उठकर 5 से 10 मिनट अपने शरीर से जरूर जुड़े। एक छोटा सा अपने शरीर के लिए मेडिटेशन जरूर करें, जिसमें आप अपने पूरे शरीर से जुड़ रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। तो इससे आप अपने शरीर से जुड़ेंगे भी और उसका भरपूर फायदा अपने स्वास्थ्य के लिए ले भी पाएंगे। काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च में यह प्रमाणित कर दिया गया है कि जो लोग हमेशा खुश रहते हैं और अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी इम्यूनिटी हमेशा बढ़िया रहती है और उनके अंदर कम से कम इन्फेक्शन की दर मिलती है। तो यहाँ पर अब ये समझना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर किसी वजह से मैं बीमार हो रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं न कहीं मेरे लेवल पर भी चूक हुई है कि मैंने अपना ध्यान और अपनी सेना का ध्यान नहीं रखा। ये पहला कदम अगर आप मान लेते हैं और समझ लेते हैं, तो अब आप इस चेतना से जब काम करेंगे, तो आगे आप हमेशा इसका ध्यान भी रख पाएँगे और आगे से आप कब बीमार पड़ेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं ये किसी और कारण से हुआ है, मैंने तो अपना सब कुछ किया है, लेकिन ये बाहर आज एनवायरनमेंट खराब हो गया, ये अब पॉल्यूशन हो गया, ये अब और समस्याएं हो गई, ये सब बाहरी समस्याओं से हो रहा है। लेकिन ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अंदरूनी समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं, जिनको अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये ऐसी ही दिक्कतें पैदा करती हैं और हम बस ब्लेम देने के लिए, एक कारण देने के लिए हम बाहरी चीजों का चुनाव कर लेते हैं। अगर आपको भी जीवन शैली से होने वाली कोई बीमारी है, आपका वजन ज्यादा है, आपको बीपी या शुगर की दिक्कत रहती है, थायराइड की समस्या रहती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की समस्या है और इनसे आप दूर जाना चाहते हैं, इनके दवाओं को कम और बंद करना चाहते हैं, इसके लिए आप कृपया मेरी वेबसाइट पर www.drindrammohankhandelwal.com पर जाकर मेरे साथ एक वन टू वन भी बुक कर सकते हैं, जो कि सीमित समय के लिए आपके लिए निशुल्क अवेलेबल है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे शत्रु भी किस प्रकार के हैं और रणभूमि में हमें किन चीजों का और ध्यान रखना है, सतर्क रहना है कि इस बार हम जीत पाए। तो हमारे जो सबसे बड़े शत्रु हैं, वो हैं तनाव। जितना तनाव हमारे शरीर में ज्यादा होता है, उतना हमारे को इन्फेक्शन के रेट बढ़ जाते हैं और काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज से यह प्रमाणित किया जा चुका है कि जो लोग लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, जो लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो तनाव बहुत ज्यादा है, या जो लोगों की प्रवृत्ति है बहुत ज्यादा तनाव लेने की, उनके अंदर इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं जब, जो कि स्वस्थ हैं और जो कि हमेशा एक खुश मिजाज जिंदगी जीते हैं या एक बेहतरीन ऐसे खुशी वाले माहौल में रहते हैं। और इस तनाव के साथ जो दूसरी चीजें छौंक लगाती हैं और मिलकर इसको बहुत बड़ा कर देती हैं, वो ये है देर रात तक काम करना या अपने टीवी, लैपटॉप या मोबाइल पर लगे रहना। इसके अलावा ज्यादातर आप प्रोसेस्ड चीजें खा रहे हैं, मीठी चीजें खा रहे हैं, मिठाई ज्यादा खा रहे हैं। जितना आप ये मार्केट से बना हुआ जंक फूड खाएंगे, उतना अब आपकी सेहत और आपकी ये अंदरूनी सेना कमजोर होने वाली है। और वहीं पर जितना आप लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी अब आपके सेना की मूवमेंट अच्छी प्रकार से नहीं होती। आप उसको रोज वर्जिश कराकर उसकी ट्रेनिंग ही नहीं करा रहे हैं, जिससे कि जैसे ही उसे कोई ऐसा कीटाणु दिखे, वो उसको तुरंत दबोच ले। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप एक ऐसा गार्ड या ऐसा पुलिस या ऐसी आर्मी रखेंगे
जो बैठी और कहती है कोई नहीं, आज मूड नहीं है, आज रहने दो, कल कोशिश करेंगे। आपको नहीं लगता अगर आपका ऐसा रवैया है तो उसी छोटे से जो आपने ये समय दिया है उसी के अंदर दूसरी सेना आपको तुरंत निस्तो नाबूद कर देगी और आपको जमीन पर गिरा देगी और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हमारे शरीर में चौबीसों घंटे होता रहता है। इसलिए हमारी मानसिकता और हम किस प्रकार से अपने शरीर और अपनी सेना का ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए आज से अपना मन बना लें और सचेत मन से सतर्क होकर अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें और कुछ ऐसे हार्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि बिना निर्णय लिए आप कभी भी कोई काम कर ही नहीं सकते। तो आपको ये कुछ सख्त निर्णय अपने लिए आज ही लेने की, अभी लेने की आवश्यकता भी है। जो लंबे समय से तनाव रहता है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टी सेल्स होते हैं और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है और वो उनको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से अब हमारे शरीर में इस प्रकार के सेल्स बनते ही नहीं हमारी बोन मैरो से। तो हमारी आर्मी और कमजोर पड़ जाती है। वहीं पर इस तनाव के चलते और रोज जो आप इतना लेट सो रहे हैं और कम नींद प्राप्त कर रहे हैं उसकी वजह से भी हमारे शरीर में बदलाव आता है और हमारे शरीर के अंदर इंटरल्यूकिन्स अच्छी प्रकार से नहीं बनते और कुछ साइटोकाइंस होते हैं वो भी अच्छी प्रकार से नहीं बनते। इसका जो नुकसान हमारे शरीर को होता है वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर अब ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, प्रोसाइटोकाइंस जिसे हम कहते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ये सूजन हमेशा चलती रहती है। और हमें जो नींद का फायदा होता है कि नींद के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो रीजनरेशन होना चाहिए, जो हीलिंग होना चाहिए, वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती, क्योंकि हम एक तो कम मात्रा में सो रहे हैं, वहीं पर हमारी जो नींद है वो गहरी नहीं होती, क्योंकि जितनी गहरी नींद होगी उतना अच्छा हमारे शरीर के अंदर हीलिंग और रीजनरेशन भी होगा। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें ऐसी रणनीति बनानी है और ऐसे काम करने हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी सेना मजबूत रहे और इस बार हमें आगे से कभी इन्फेक्शन ना हो। तो इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप ये देखिए, अगर कहीं युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध में एक सेना को जीतने के लिए क्या चाहिए? उस सेना को मुझे लगता है कि गोला बारूद चाहिएगा, उस सेना को मुझे लगता है कि अच्छी प्रकार से नए जवान चाहिए। अगर वहां पे कोई कैजुअलिटी हुई है तो नए जवान तुरंत वहां पर आकर उस फ्रंट को संभाल लें। और सेना जो वहां पे काम कर रही है उनको बीच में रेस्ट चाहिए, उस सेना के लिए खाना पीना सही समय पर उपलब्ध होना चाहिए, उस सेना को अच्छी प्रकार से हॉस्पिटल सर्विसेज वहां पर मिलनी चाहिए। तो अगर इन सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो वो सेना का मनोबल कभी गिरेगा नहीं और वो हमेशा अच्छी प्रकार से काम करती हुई जीत कर ही वापस आएगी। इसी प्रकार से जो आपके शरीर के अंदर सेना है वो सेना बेहतर कैसे रह सकती है? वो सेना बेहतर रह सकती है अच्छी प्रकार का पोषण जब आप उसे देंगे। तो जब भी आप खाना खाएं तो हमेशा एक संतुलित आहार खाएं जिसके अंदर अच्छी प्रकार से ताजा फल सब्जियां हैं और आपकी प्लेट के अंदर 50% से ज्यादा ये फल सब्जियां और सलाद जरूर होना चाहिए। रंग बिरंगी जितनी आपकी प्लेट होगी उतना आपके शरीर को ये गोला बारूद फाइटो न्यूट्रिएंट्स अच्छी प्रकार से मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी प्रकार से मिलते हैं, जो आपकी इस सेना को और बढ़िया करते हैं, सक्षम करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। 25% जो इस प्लेट के अंदर है आपका गुड क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए और ये प्रोटीन आपको मिलता है अच्छी प्रकार के आपके नट से, आपकी दालों से, जिनको आप पकाकर भी खा सकते हैं और अगर अंकुरित करके खाते हैं तो सबसे बढ़िया होगा। और जो 25% तकरीबन इसके अंदर रह गया उसके अंदर आप अच्छी प्रकार से जो अपने अनाज हैं जिनको आप दलिए के रूप में खाते हैं और इसके अलावा आप जो बढ़िया प्रकार का फैट लेते हैं जो कि आपको अपने नट्स के माध्यम से अच्छी प्रकार से मिलता है, जैसे कि आप बादाम खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, आप अखरोट लेते हैं, ब्राजील नट लेते हैं, तो इन सब से आपको गुड क्वालिटी फैट तो मिलता ही है, गुड क्वालिटी प्रोटीन भी मिलता है और अच्छा फाइबर भी मिल रहा है और इतनी प्रकार के बहुत ही बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको यहां से मिल रहे हैं। इसके अंदर कुछ प्रकार की और सीड्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं
जैसे कि आपके चिया सीड हैं, अलसी का बीज है, सूरजमुखी का बीज है, आपका पंपकिन का बीज है, तिल है। तो ये सारी चीजें आपकी अंदरूनी सेना को और बेहतर कर रही है। और यहाँ भी आप जितनी और हर्ब्स भी लेते हैं अपने खाने पीने में, तो वो आपको और ऐसा एक परमाणु बम दे देंगी जिससे आपको जबरदस्त फायदा होगा। तो यहाँ खाने की बात तो हमने कर ली है। खाने के बाद अच्छी प्रकार से बढ़िया पानी भी आपको अपने शरीर को पिलाना है, क्योंकि हाइड्रेशन एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से ये न्यूट्रिशन पूरे हमारे शरीर में सर्व होता है। इसके अलावा ये सर्कुलेशन से वापस इसके टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर से निकालता है। तो जितनी अच्छी प्रकार से हम ये टॉक्सिन्स अपने शरीर से निकाल पाएंगे उतना भी हमको फायदा होने वाला है। तो आपको अच्छी प्रकार से पानी भी पीना है। तीसरा काम आपको करना है कि आपको नींद बहुत बेहतर करनी है। और आपकी नींद बेहतर तब हो सकती है जब आप एक समय से सोने जाएं। तो अपने समय को निर्धारित करें और सोने से 1-1.5 घंटे पहले ही किसी प्रकार के भी डिजिटल चीजों से आप दूर हो जाएं। अपने कमरे में रोशनी थोड़ा धीमी कर दें और आराम से उस वक्त आप कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसा संगीत सुन सकते हैं जो आपको सोने में मदद करे। या आप गाइडेड मेडिटेशन का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और 7 से 8 घंटे की एक बेहतर नींद रोज लेना ना भूलें, जब तक कि वो ऐसी कोई इमरजेंसी ना हो जाए जिसमें आपको जाना ही पड़ेगा। तो अपनी नींद को अपने खजाने से ज्यादा प्रेम करें, क्योंकि नींद ही एक ऐसा बड़ा खजाना है जो अगर आपने अच्छी प्रकार से लिया तो आपके शरीर के स्वास्थ्य के खजाने को और आपके दिमागी खजाने को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। चौथा काम है आप मेडिटेशन करने की भी आदत डालें। जितना आप मेडिटेशन अच्छा करेंगे उतना भी आपके शरीर की रेस्ट और रिकवरी बढ़ जाएगी, जिससे कि अब आपके शरीर को और आपकी सेना को ये जबरदस्त फायदे होने वाले हैं। और पांचवा काम जो कि बहुत ही जरूरी है वो ये है कि डेली बेसिस पे हमें ट्रेनिंग करनी है अपने आप की और अपनी सेना की। डेली बेसिस पे उसे मूवमेंट की आदत डालनी है। जितना हम बैठे रहते हैं उतनी हमारी सेना भी बैठ जाती है और एक्टिव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो शत्रु आ गया है, जो इन्फेक्शन आ गया है, वो हम पर जीत पा लेता है। तो जितना आप एक्टिव रहते हैं उतना आपकी सेना एक्टिव रहती है। तो अपनी सेना को हमेशा रिचार्ज करने के लिए सुबह शाम नहीं, दिन के अंदर भी एक्टिव रहें। आप देखें कैसे आप कुर्सी छोड़कर एक्टिव रहते हैं। तो जितना आपका एक्टिव लाइफस्टाइल होगा उतना आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपकी अंदरूनी सेना हमेशा हाई अलर्ट पर रहेगी और किसी भी ऐसे छोटे से भी पैथोजन को देखते ही उस पर अटैक करके उसको वहीं की वहीं खत्म कर देगी, जिससे आपको कभी किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी कैसे काम करती है और हमें अपनी इस अंदरूनी सेना का किस प्रकार से ध्यान रखना है। और आप ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी अंदरूनी सेना को और मजबूत कर लेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार के इन्फेक्शन नहीं होंगे। कमेंट बॉक्स का भी जरूर इस्तेमाल करें और बताएं कि कौन सी चीजों पर आप अभी से एक्शन लेंगे और आने वाले इस हफ्ते के अंदर कौन से ऐसे 3 काम हैं जिनको आप तुरंत प्रभाव से अपनी जीवन शैली में अपना लेंगे। उनको कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जिस भी माध्यम या प्लेटफॉर्म से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, कनेक्ट करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और अगली आने वाली वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे आपकी आंत आपकी सबसे बड़ी आर्मी है जो आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन नहीं होने देती। उसके लिए भी हम अगले हफ्ते एक नया वीडियो अपलोड करेंगे जो आपकी इस आर्मी को और स्वस्थ और बेहतर करेगा। तो कृपया उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।